जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। आज भादो मास की चतुर्थी व्रत है और इस व्रत को करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी चतुर्थी आती है ये। इसके बाद कार्तिक मास से शुरू होता है। इस चतुर्थी व्रत को आप कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुहागन स्त्री ही करती है इस व्रत को वृद्ध महिला, जो विधवा है वो भी कर सकती है, लड़कियां भी कर सकती हैं, सब कर सकती हैं। क्योंकि दो चतुर्थी ही लोग ऐसे करते हैं जिसको मानते हैं, ज़्यादा उन्हीं का क्रेज चला हुआ है। हालांकि चतुर्थी 24 चतुर्थी आती हैं 12 महीने में, इस बार 25 है। और मैं कहानी सुन रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी मैं शेयर करूं कि मैं कहानी सुन रही हूँ और आप लोगों को भी मैं कहानी सुना दूं। तो सभी मेरी माता बहनें मेरी कहानी सुने। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जिन बहनों ने कहानी नहीं सुनी है वो कहानी सुने। ज़्यादातर लोग शाम को सुनते हैं, लेकिन मैं सुबह में ही सुनती हूँ, मैं शाम को नहीं सुनती हूँ। शाम को सिर्फ जो जोत लेते हैं जोत माता की वही लेते हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य लगाते हैं। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मैंने बताने की आपको कोशिश की है। होता क्या है, एक नगरी में दो माँ बेटे होते हैं। पहले उनके पास बहुत अच्छा राजपाट होता है, उनकी एक राजधानी हुआ करती है। लोगों ने काफ़ी दुश्मनी जताते हुए उनकी राजधानी छीन लेते हैं और वो माँ बेटे एक जंगल में रहने लग जाते हैं। एक छोटी सी एक झोपड़ी अपनी बनाते हैं। बेटा क्या करता है, बेटा जंगल में जाता है, कुछ लकड़ियाँ बीन के लाता है और उनमें से उसकी माँ जो होती है वो दो दो लकड़ियाँ हमेशा चुराती रहती है। क्यों चुराती है वो आगे आपको पता लग जाएगा। और जो ही 15 दिन चतुर्थी व्रत आता है, अपने बेटे की मंगल कामना करते हुए, क्योंकि पति तो था नहीं उसके, अपने बेटे की मंगल कामना को करते हुए और वो 15 दिन उन 4 लकड़ियों को बेच के आती थी और कुछ घी लाती, थोड़ा सा बूरा लाती और आटा वो मांग के ले ही आती थी मोहल्ले से और उसका कहानी सुनती और चूरमा बनाती। थोड़ा सा चूरमा अपने बेटे को देती, थोड़ा खुद खा लिया करती थी। बेटा कभी पूछता नहीं था कि हो सकता है कि माँ ने किसी कारणवश बनाया हो, मैं थक हार के आया हूँ इसलिए बनाया, वो कभी नहीं पूछता था। ऐसा ही करती थी। एक दिन क्या हुआ कि बेटा किसी पड़ोसन के घर चला जाता है तो वो उसको पूछता है कि आप ये क्या कर रही हो, आप ये चूरमा क्यों बना रही हो। तो उसने कहा कि अरे हम तो आज ही बना रहे हैं, तुम्हारी माँ तो हमेशा ही बनाती रहती है और तुम तो लकड़ियाँ बीनने जाते हो जंगल में, जंगल जंगल घूमते हो, और तुम्हारी माँ जो है और वो हमेशा चूरमा बनाती है और खाती है। तुम जो लकड़ियाँ लाते हो उनको चोरी करती है, चोरी करके बेच के आती है। अब उसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि माँ ने ऐसा क्यों किया। तो माँ को जाके वो बोलता है कि माँ, या तो तुम अपना गणेश जी जो चतुर्थी करती हो उसको त्याग दो या मुझे त्याग दो। माँ ने कहा बेटा, मैं गणेश चौथ जो करती हूँ वो तेरे ही भविष्य के लिए करती हूँ, तेरे लिए ही मैं अच्छी मंगल कामना प्रार्थना करती हूँ कि कभी तो कुछ अच्छा होगा। तो मैं ना तो चतुर्थी छोड़ सकती हूँ ना ही मैं तुझे छोड़ सकती हूँ। बेटा बड़ा जिद्दी था। बेटे ने कहा कि नहीं, आपको एक का चयन करना ही होगा मेरी माँ। माँ ने कहा कि बेटा मैं चौथ का व्रत करूँगी। बेटा अपने जाने लग गया, एक डंडा उठाया और 2-4 जो उसके पास 1-2 कपड़े थे वो कपड़े उठाए और अपना चलने लगा। तो माँ ने कहा रुको बेटा, अगर तुम जा ही रहे हो अपनी माँ को छोड़ करके तो मेरे एक पानी की लुटिया ले जाओ जो मैं कहानी सुनती हूँ जब रखती हूँ, और कुछ अनाज के दाने हैं वो ले जाओ। जहाँ भी तुम्हें विपदा पड़े, जहाँ तुम्हें परेशानी आए, वहाँ पर 2 दाने वो डाल देना और थोड़ा सा पानी डाल देना और बोल देना कि मेरी माँ अगर मेरे लिए किया करती थी ये व्रत तो तुम ये कष्ट मेरा दूर कर दो। बोलो ठीक है माँ, कर लूँगा। अब वो आगे जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे शेरों की जंगल से निकलता है, शेर झगड़ा करते हुए दिखते हैं। उसको याद आया कि देखो तो सही, वाकई माँ मेरे लिए किया करती थी और खुद ही चूरमा खाती थी। अब उसने क्या किया, वहाँ 2 दाने अपने जो कहानी सुनती थी माँ ने वो दाने दिए थे, वो 2 दाने वहाँ फेंके और जो पानी की लुटिया थी उससे उसने पानी फेंका कि अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो शेरों की गाय बन जाए। अब वो तुरंत की तुरंत सब की सब गाय बन गई। उसने सोचा कि बात तो सही है, पड़ोसन ने कुछ गलत तो नहीं कह दिया।
और मैं गलत तो नहीं आ गया, वाकई ये तो गाय बन गई, मेरी माँ मेरे ही लिए व्रत किया करती थी। आगे वो जाता है तो खून की नदी बहती उसे नज़र आती है। अब सोचे खून में से कैसे निकला जाए। अब वो खून में से नहीं निकल पा रहा था तो उसने फिर वही अपना किया, अनाज डाला और पानी डाला, डालते के साथ ही बोला कि अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किया है तो ये दूध की बहने लग जाए और खून की बंद हो जाए तुरंत का तुरंत, क्योंकि गणेश चतुर्थी में बहुत ही शक्ति होती है। और वो दूध की नदी बहने लग गई। कहा कि माँ ने किया तो मेरे लिए था। आगे गया, एक बूढ़ी माँ रो रही थी और पुए बना रही थी। भूख उसको भी बहुत लग रही थी, तो बूढ़ी माँ के पास रुका और रुक के बोला कि माई, तुम पकवान भी बना रही हो और रो भी रही हो, कारण क्या है? बोले बेटा, पकवान तो इसलिए बना रही हूँ कि मेरा बेटा आज जा रहा है, राजा ने बलि मांगी है। रो इसलिए रही हूँ कि आज के बाद मैं मेरे बेटे को नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि राजा यहाँ का बलि लेता है जब भी मटके पकाता है, तो मेरे को ये सब करना पड़ेगा। बोले तुम मेरे को खिला दो, मैं चला जाऊँगा तुम्हारे बेटे की जगह। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी पराये पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ? अरे बोले माई, मैं जाऊँगा, क्योंकि उसके पास तो चमत्कारी चीज़ थी। उसको तो पता है कि मेरे पास तो मेरी माँ जो करती थी, चतुर्थी व्रत की जो चीज़ें करती थी, वो चीज़ें मेरे पास तो है, तो मैं तो चला जाऊँगा। वो खा लिया खूब, खा करके नींद आ गई। बोली माई, जब बुलावा आए राजा का, मुझे जगा दियो। अब राजा के दूत आए, 2-4 जो संतरी मंत्री होते हैं उनके, वो आए और बोले कि बुढ़िया भेज अपने बेटे को। अब वो क्या करे, रायपूत को कैसे भेजे? लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया कि इधर उधर कभी कोई आवाज़ करे, क्योंकि दूसरे के बेटे को भेजना एक हंसी मजाक तो नहीं होती है। अब उसने फिर भी जगाया तो वो उठा, बोला कि माई बुलावा आया? बोले हाँ बेटा, आ गया ना। तो बोले तुमने जगाया नहीं? बोले बेटा कैसे जगाऊं, एक पराया बेटा है, उसको मैं कैसे भेज सकती हूँ कहीं पर? तो बोले कि मैं अभी जाता हूँ। अब वो गया तो राजा तो जानता ही नहीं था कि ये बुढ़िया का बेटा है या किसी और का बेटा है। बोले हाँ भाई बिठाओ, आ गया। अब उसको अंदर बिठा दिया। तो वो क्या करते थे, बिल्ली के बच्चे भी डाला करते थे, और भी जो चीज़ें थी, एक आदमी की बलि दिया करते थे, उसको भी बिठाया करते थे। उनको बिठा दिया। वो जो ही और जहाँ मटके पकाए जाते हैं उस न्याय में जब बैठता है तो चारों तरफ अपना पानी डाल देता है, और वो जो उसकी माँ ने जो अनाज दिया था वो अनाज डाल देता है और बैठ जाता है कि हे चतुर्थी मैया, अगर मेरी माँ वाकई मेरे लिए व्रत किया करती थी तो आज कोई भी जितने भी जीव जंतु मेरे साथ बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, हम साबुत निकल आए। अब वो तो बैठ गया। 2 दिन हो गए मटके पकते, राजा जी निकल रहे थे, घोड़े की एक कोई कंकर लग गया तो वहाँ से आवाज़ आई मटके के पकने की। राजा ने कहा कि ये क्या बात हुई, मटके आज इतनी जल्दी कैसे पक गए, ये तो 7 दिन से पहले पकते ही नहीं है। बोले नहीं साहब, मटके तो पक चुके हैं। अब वो जो ही खोलने लगे तो अंदर से आवाज़ आई। बोले कि धीरे खोलना भाई, अंदर आदमी बैठे हैं। ये क्या बात हुई? जो ही निकाला तो वो जो अनाज था वो गिराया, और वो सब आराम से, बिल्ली के बच्चे भी खेल रहे थे, कुछ चिड़ी थी वो भी खेल रही थी, वो भी आराम से बैठा था। और बोला कि ये चमत्कार कैसे हुआ? जब उससे पूछा कि ये बात है, मेरी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी और वो मेरे लिए करती थी, मैंने कभी नहीं माना, और मैं तो किसी के सिखाए से निकल ही आया था, तो मेरी माँ ने आते आते मुझे सब चीज़ें दी थी। वाकई चतुर्थी व्रत में शक्ति है। अब राजा तो ले गया कि तेरी माँ चतुर्थी व्रत करती थी और इतना है, तू भी कहीं का कुछ न कुछ होगा, और ले जाकर के अपनी बेटी से उसकी शादी करा देता है। अब शादी कराने के बाद होता क्या कि एक दिन बहुत बारिश आती है, वहाँ का राजा बन गया वो। बहुत बारिश आती है तो वो देखता है अपने गांव की तरफ कि आज तो मेरे गांव की तरफ भी बारिश आ रही है। तो वो जो राजकुमारी होती है उसने पूछा कि क्या तुम्हारे गांव है? बोले हाँ मेरे गांव है, एक बूढ़ी माँ भी है और वो बेचारी बड़ी परेशान हो रही होगी। तो बोले कि चलो अपन गांव चलते हैं। अब वो गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अपने पिता के पास जाते हैं कि पिताजी मैं मेरे ससुराल जाऊंगी। तो उसने कहा कि इसके कोई घर है? बोले हाँ इसके घर है, गांव है, एक बूढ़ी सी माँ है, ये लोग जंगल में रहते हैं, मैं जाऊंगी। अब राजा के पास तो अथार धन दौलत थी, उसने सोने की बग्गी बनाई और खूब सारा धन दौलत दे करके और
अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब जो ही वो गांव की तरफ जाती है तो वही औरत वापस आती है उसकी माँ के पास, कहती है कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो वो बोले कि पहले तो सिखा के तूने मेरे बेटे को निकाल दिया और अभी वही ताने मारने आई है कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। बोले तू देख तो सही, तू तो गोबर बिनने में ही रह गई बेटा जाने के बाद, देख तो सही। देखा तो वाकई में उसका बेटे और बहू आ रहे थे। बोले आ तो मेरा बेटा ही रहा है। अब जो आया तो बोले बहू को उतारो। बोली मैं कैसे उतारूँ बहू को, ना मेरे पास कोई रोली है ना मोली है। बोले तुम तो ऐसे ही उतार लो और भगवान को याद करो। उसने अपने भगवान को, चौथ माता को याद किया, अपनी बहू को घर में लिया और बेटे बहू को वापस पूरा गांव आ गया कि तुम्हारी जो राजधानी थी तुम्हें वापस लौटाते हैं, क्योंकि तुम राजकुमारी से शादी करके आए हो। और वापस से वो राजा बन गया और वहाँ पर बैठ गया और बहुत बड़ा महल बन गया, क्योंकि राजकुमारी जो बहू बन के आई थी। और बुढ़िया के भी जीवन बहुत अच्छा सुधर गया। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों, 12 महीने में 24 चतुर्थियाँ आती हैं, 2 ही चौथ नहीं आती हैं, जिसको तुम तिल चौथ करती हो और एक करवा चौथ करती हो। चौथ 12 महीने में 24 आती हैं, 24 नहीं तो 12 करो, 12 नहीं तो 6 करो, 6 नहीं तो 4 करो और 2 तो तुम करती ही हो और सारे कष्ट दूर होते। इसी के साथ सुनते गिनते को, कहानी का उकारा बढ़ते को। जय चतुर्थी माँ, जय श्री राम, जय गुरुदेव।